हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 3। आरोही ध्रुव से कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव ने एक नजर उसे देखा और बिना कुछ बोले या सुने वहाँ से चला गया। आरोही उसे बस जाते हुए ही देखती रह गई। निकिता उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या हुआ, चले अंदर। आरोही ने बस हाँ में सिर हिला दिया और वो तीनों अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गईं। इधर ध्रुव जब क्लासरूम के बाहर आया तो उसने कुणाल को देखा जो उसे ही देख रहा था। ध्रुव मन ही मन बोला, अब मैं क्या करूं? ये मुझे बहुत टॉन्ट मारेगा कि मैं लड़कियों से दूर रहता हूं, फिर उसे क्यों बचा लिया? या वो लड़की मुझसे टकराई थी, फिर भी मैंने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हो गई क्योंकि कुणाल बिना कुछ कहे क्लास के अंदर चला गया। अंदर तनीषा के पास आकर उसका मोबाइल उसकी डेस्क पर रखकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। तनीषा ने अपना मोबाइल देखा तो उसे याद आया कि वो तो अपना मोबाइल उसी लड़के के पास भूल आई थी। तनीषा ने मोबाइल उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। कोई जवाब न पाकर उसने सर उठाकर देखा तो सामने कोई नहीं था। ये देख वो आरोही और निकिता की तरफ देखने लगी तो उन्होंने भी अपने कंधे उचका दिए। ध्रुव खुद से बोला, इसे क्या हुआ? ये मुझे टॉन्ट मारे बिना ही चला गया। स्ट्रेंज। ध्रुव भी बाहर से क्लासरूम में आ गया। अनजाने में उसकी एक नजर आरोही पर पड़ी, लेकिन उसने झट से अपनी नजरें उससे हटाई और अपनी डेस्क पर कुणाल के बगल में जाकर बैठ गया। उसने देखा कि कुणाल थोड़ा अपसेट लग रहा है तो उसने पूछा, क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका रखा है तूने? ध्रुव का सवाल सुन कुणाल उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं। ध्रुव को उसे ऐसे देख के समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था। ध्रुव मन में बोला, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। खुद तो पागल होगा ही और मुझे भी ऐसे ही इरिटेट करता रहेगा। ध्रुव कुछ सोचकर कुणाल से दोबारा बोला, बोलना क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो ठीक था, फिर अब देख बता दे क्या हुआ है, वरना मैं तुझसे उगलवाने का दूसरा तरीका भी जानता हूँ। कुणाल उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ भी नहीं हुआ है, बोल तो रहा हूँ। ध्रुव ने उसे देखकर कहा, तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? I mean, तू अपसेट लग रहा है। कुणाल खुद सोचकर बोला, पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले तो ठीक था, लेकिन अब पता नहीं कि मूड क्यों खराब हो गया। कुणाल मन ही मन बोला, मुझे उसे किसी और के साथ देखकर बुरा क्यों लग रहा है? क्या हो क्या रहा है ये मुझे? मैं तो अभी उसे ढंग से जानता भी नहीं। ध्रुव चिढ़कर बोला, अजीब है, तू अपसेट है और तुझे ही नहीं पता कि क्यों अपसेट है। इसीलिए कहता हूँ अपना दिमाग ऊट पटांग चीजों में कम लगाया कर, वरना पागल हो जाएगा। अब बेचारे ध्रुव को कहा पता कि जो कुणाल उसे थोड़ी देर पहले क्लास के बाहर लेक्चर दे रहा था कि प्यार ऐसे ही थोड़ी पहली नजर में हो जाता है, उसे खुद ही हमारी तनीषा से हो गया और उसे अभी ये रियलाइज भी नहीं है। वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार, लव एट फर्स्ट साइड, वो हो गया है जनाब को। तभी तो उस लड़के से जेलस हो रहे हैं जो तनीषा से बातें कर रहा था, और हमारी तनीषा बेचारी को पता तक नहीं है किसी को उससे प्यार हो गया है। तभी ध्रुव कुछ सोचकर बोला, तू बाहर गया था ना, बता क्या हुआ था बाहर? कुणाल हकलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ था बाहर। ध्रुव उसे घूर कर बोला, अच्छा। कुणाल अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ। ध्रुव ने अब उससे कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप अपना मोबाइल चलाने लगा। इधर आरोही, तनीषा और निकिता आपस में बातें कर रही थीं। तनीषा हंसते हुए बोली, आरू, कितनी अजीब बात है ना, वो हमारे स्कूल में ही थे और हम उन्हें जानते तक नहीं थे। इनफैक्ट तूने तो उसकी हेल्प भी की थी। निकिता तनीषा से बोली, आरू की छोड़, उसने तो सिर्फ हेल्प की थी तो वो भूल गई होगी। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू तो उसकी डांस पार्टनर थी, तब भी भूल गई। तनीषा मासूम सा फेस बनाकर बोली, यार स्कूल में इतने लड़के थे, अब सबका फेस थोड़ी ना याद रखूंगी। इतना कहकर हंसने लगी तो उसके साथ वो दोनों भी हंसने लगी। तीनों के हंसने की वजह से पूरी क्लास उन्हें ही देखने लगी थी। जब उन तीनों को रियलाइज हुआ कि पूरी क्लास उन्हें ही देख रही है तो वो तीनों चुप हो गईं और अपनी बुक्स निकालकर पढ़ने लगीं। निकिता आरोही से बोली, आरू, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे, मैंने बहुत ट्राई किया बट हो ही नहीं रहा है। आरोही उसे देखकर बोली, लाओ मैं ट्राई करती हूँ। निकिता ने उसे अपनी नोट दे दी और आरोही वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, साथ ही निकिता को एक्सप्लेन भी। निकिता ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तूने तो 2 मिनट में ही सॉल्व कर दिया और मैं पूरा दिन लगी रही फिर भी सॉल्व नहीं कर पाई। आरोही हंसते हुए बोली, कोई नहीं, कभी कभी होता है, हमें आते हुए भी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। आरोही क्लास में यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, ये टीचर क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे लग रहा था कि पहले दिन हम ही लेट हुए हैं।
तनीषा अपने मोबाइल में देखते हुए बोली, आती ही होगी। आरोही बिना उसे देखे ही बोली, तभी उसकी नजर ध्रुव पर गई, जो अपने मोबाइल में बिजी था और कुणाल मुंह लटकाए अपनी ही किसी सोच में गुम था। आरोही ध्रुव की ही तरफ देखकर बोली, मैं तो उसे थैंक्स कह ही नहीं पाई। तनीषा और निकिता दोनों एक साथ उसे देखते हुए बोली, किसे? जब उन दोनों ने देखा कि आरोही कहाँ देख रही है, तो वो दोनों भी वही देखने लगी। निकिता ने कहा, अच्छा, उसे थैंक्स नहीं बोल पाई, तुझे गिरने से बचाने के लिए, है ना? आरोही ने निकिता को देखकर हाँ में सर हिला दिया। तनीषा उन दोनों को देखकर बोली, हाँ तो मैं भी कहाँ बोल पाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों उसकी तरफ देखने लगी, जो देख तनीषा बोली, अरे यार ऐसे घूरो तो मत, मैं भी तो उसके बगल में जो लड़का बैठा है उसे थैंक यू नहीं बोल पाई, क्योंकि उसने भी तो मुझे गिरने से बचाया था। मैं उसे थैंक यू बोलने ही वाली थी कि तुझे गिरते हुए देखा तो तेरे पास आ गई। निकिता ने कहा, कोई नहीं, अभी बोल दे। आरोही मना करते हुए बोली, अभी नहीं। निकिता ने पूछा, पर क्यों? आरोही ध्रुव को देखकर बोली, तो देख नहीं रही, देखने में ही कितना घमंडी, नकचड़ा और गुस्सैल दिख रहा है। देख तो उसके दोस्त को, बेचारा कैसे बोर हो रहा है, लेकिन उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, लगा है अपने में ही। क्या पता मैं थैंक यू बोलने गई और वो मुझ पर ही भड़क गया, बेकार में ही कॉलेज के पहले दिन ही इंसल्ट हो जाएगी, बाद में ही बोल दूंगी। तनीषा ने अपने वाले अंदाज में कहा, वैसे इतना जरूरी भी नहीं है थैंक यू बोलना, तो गलती से ही तो उससे टकराई थी, उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, सो जस्ट चिल बेबी। उसके बाद सुन दोनों उसे देखने लगी। आरोही एटीट्यूड में बोली, मैं किसी का एहसान नहीं रखती, उसने मेरी हेल्प की थी तो उसे थैंक यू बोल दूंगी, साथ ही सॉरी भी, क्योंकि मैं उससे टकराई थी। तभी क्लास में टीचर आ गई और सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। प्रोफेसर प्रिया मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने भी उन्हें विश किया। प्रोफेसर प्रिया ने कहा, प्लीज सिट। सभी बैठ गए। प्रोफेसर, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया दीक्षित, आप सबकी क्लास टीचर। एंड सॉरी थोड़ा लेट हो गई, वो थोड़ा सा काम था ऑफिस में। तो अब जैसा कि आप लोगों का आज कॉलेज में पहला दिन है, तो इंट्रोडक्शन तो कराना बनता है। सभी बारी बारी अपना इंट्रो दीजिए। सभी स्टूडेंट्स लाइन से अपना इंट्रो देने लगे। इंट्रो हो जाने के बाद प्रोफेसर प्रिया ने उन लोगों को बताया, आज आप सबका कॉलेज में फर्स्ट डे है, तो अभी फर्स्ट क्लास में आज पढ़ाई नहीं होगी। सेकंड से आप लोगों की स्टडी स्टार्ट होगी और आप सभी की जो लास्ट क्लास है उसमें एक्टिविटी क्लासेस होती है। तो आप सभी अपनी अपनी पसंद से अदर एक्टिविटी चुन सकते हैं और आप लोग जो भी एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं उनके नेम टीचर को लिखा दीजिएगा। और हाँ, एवरी सैटरडे सभी स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्स क्लास होती है। सभी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स खेलना ही होगा, चाहे आप लोग खेलना चाहें या नहीं। तो आप सब अपनी पसंद से कोई भी स्पोर्ट चुन सकते हैं और स्पोर्ट्स टीचर को भी अपना नेम ध्यान से लिखवा दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग एवरीडे स्पोर्ट्स में रहना चाहते हैं तो कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो आप उनमें अपनी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ओके, क्लियर? सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोले, यस। प्रोफेसर प्रिया मुस्कुराकर, गुड, सो एंजॉय योर फर्स्ट डे। घूमिए, कॉलेज देखिए, एक दूसरे से इंटरैक्ट कीजिए, अपने नेम एक्टिविटी में लिखवाइए। अभी आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट होने में टाइम है, तो जाइए। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। प्रोफेसर के जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए क्लास से बाहर जाने लगे। ध्रुव अपनी डेस्क से खड़े होते हुए चिढ़कर बोला, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बताओ, आज कॉलेज का पहला दिन है और पहले दिन ही उन्होंने पढ़ाई नहीं करवाई। अब घूमते रहो यहाँ से बाहर पूरे दिन, पागलों जैसे। हाँ, बकवास। कुणाल खुद से बोला, इसका दिमाग फिर से गर्म होने लगा है। इससे पहले इसका दिमाग और गर्म हो, मुझे इसे शांत करना पड़ेगा, वरना आज कॉलेज के फर्स्ट दिन ही पता नहीं कितनों पे बरसेगा। कुणाल उसे शांत करते हुए बोला, चिल यार, आज पहला दिन है और पहले दिन ही पढ़ाई करना बोरिंग हो जाता। और वैसे भी पहली ही तो क्लास नहीं हुई, बाकी की होंगी ना। और रही बात घूमने की, तो क्या बुराई है इसमें? अभी हमने अपना कॉलेज भी कहाँ देखा है, तो कॉलेज भी देख लेंगे और टीचर्स और सीनियर्स से भी मिल लेंगे। और मैंने सुना है कि सीनियर काफी अच्छे हैं, अपने जूनियर्स की रैगिंग नहीं करते। अब देखते हैं ये कितना सच है। ध्रुव अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, यू आर राइट, सीनियर्स अच्छे हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। और अगर नहीं भी होंगे तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। कुणाल उसे देखकर बोला, हाँ, पता है तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई तुझ पर ऑर्डर चलाए, और खासकर वो जिन्हें तुम जानते भी ना हो। इसलिए तुम सीनियर्स की ही उल्टी रैगिंग कर देते। कहकर जोर जोर से हंसने लगा। ध्रुव उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, हाँ, हंस ले अभी जितना हंसना है तुझे।
तुझे तो बाद में बताऊंगा। कहकर क्लास के बाहर की ओर चला गया। कुणाल भी उसे रोकते हुए बाहर चला गया। आरोही, निकिता और तनीषा उन दोनों को ही देख रही थी। आरोही ध्रुव की तरफ इशारा करके बोली, देखा है ना ये नकचड़ा, बेचारे उसके दोस्त को देखो कैसे उसके पीछे उसे मनाने के लिए जा रहा है और ये उस पर गुस्सा करके चला। अब फर्स्ट क्लास नहीं हुई तो इसमें उसकी क्या गलती और क्या बुराई है कॉलेज घूमने में। बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे पूरी दुनिया इसी के हिसाब से चलेगी। तनीषा और निकिता आरोही को हैरानी से देखने लगी। तनीषा ने हैरान होते हुए कहा, आरू तो कब से किसी को बिना जाने उसके बारे में कुछ भी बोलने लगी। तनीषा के बात सुनकर आरोही चुप हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, हाँ सही कहा तूने, मैं तो उसे जानती भी नहीं और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं। पता नहीं मैं भी उसे जाने बिना ही कुछ भी बोल रही हूँ। तो गाइज आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करके बताएं। बेल आइकन दबाएं ताकि एक भी जज्बाती सफर मिस ना हो। डेबी राइटर, फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ स्टोरी, जहां हर इमोशन की अपनी कहानी होती है।